कभी हम किसी इंसान के बारे में उसकी सच्चाई अगर दिखाना चाहें तो ऐसे सरल स्वरूप से अगर कहा जाए तो कहते हैं कि उसको आईना दिखाओ, वो अपने आप को पहचान जाएगा। मैं थोड़ी बात को दूसरी ओर लेके जा रहा हूँ। उस इंसान को वो जिसके साथ रहे हैं उनकी नज़रें और उनके मन को पढ़ा दो, इंसान अपने आप को खुद जान जाएगा। जो ये सभी लोगों ने जिसके बारे में बुक लॉन्च के लिए बात की, अंकित के अर्धांगिनी निराली अंकित वसावड़ा जी, उनके बारे में दो लाइन अगर कहूँ तो, कठिनाइयाँ अगर हिमालय हैं तो मेरा भरोसा भी मेरा कैलाश है। मैं इसी जज्बे के साथ निराली जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा इस प्रासंगिक उद्बोधन के लिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल। सब वडील आदरणीय को मेरा प्रणाम। आज मैं अपने मन में जो भी आ रहा है वो खुल के जैसे बहाव की तरह मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं है वो कैसा रहेगा, बट अभी एज ए पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अभी ये करने जा रही हूँ। कुछ ठीक अठीक लगे तो क्षमा प्रार्थना है। सबसे पहले ये पुस्तक का ख्याल कहाँ से आया? आज भी मेरे आँखों के सामने एक रील की तरह एक सीन गुजर रहा है। 2015 अक्टूबर का टाइम है। मैं और अंकित लंदन ब्रिज थेम्स नदी के किनारे बैठे हैं। वातावरण बहुत ही ज़्यादा विंडी है, बारिश होने वाली है। सब भाग दौड़ करके घर घर भागने की कोशिश चल रही है, ज़्यादा कोई लोग नहीं है और बस मैं और अंकित इत्मीनान से बैठे हुए हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हमें वक्त मिला था। हम बस शांति से बातें कर रहे थे और बहुत गंभीर चर्चाएं चली और उस वक्त ऐसे ही हम लोग फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड जर्नी करके हमने कुछ वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करी और जिसमें हमने हमारे सब पलों को अंकित के वॉइस में पूरा रिकॉर्ड किया। अंकित चाहते थे कि मैं उसको सुन के उसका टाइपिंग वगैरह करके हम जब भी वक्त मिले हम इसको पूरा नॉवेल के रूप में प्रकाशित करें। वो था हमारा नॉवेल का फर्स्ट चैप्टर, अंकित की नॉवेल का फर्स्ट चैप्टर। मैं कई बार उसको बोलती थी कि भाई ये तेरे सपने हैं, ये सब मेरे से नहीं होगा। बुक पब्लिकेशन और ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, ये हम सब नहीं कर सकते। बट अंकित का हमेशा का सकारात्मक अप्रोच, अरे क्यों नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं, एक दिन अपन ज़रूर करेंगे, तू देखना। और कई बार मैं बोल देती थी कि भाई तू अपने सपने अपनी बंदूक मेरे कंधे पे रख के मत फोड़ दिया करा, मेरे से नहीं होता ये सब। आज ये दिन आया है कि जब मैंने ही खुद ने वो बंदूक उठाई है और मैंने वो सपना पूरा करने की ठान ली थी। जब ये अंकित का सपना तो पूरा करना है ही है, उसके साथ अंकित के विचारों में बहुत सारी ऐसी चीज़ थी कि जिनसे हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सकता है। मैं मेरे पिछले 10 दिन की ही बात करूंगी। मैं बुक का एडिटिंग वर्क वगैरह फाइनल प्रूफिंग सब फिनिश करके आई थी अहमदाबाद से और जैसे 24-48 घंटे में तो जैसे अब तो कुछ काम ही नहीं है, ऐसा मानसिक अवस्था शुरू हो गई थी। अब लाइफ में आगे क्या, कुछ ध्येय नहीं है। वो मेरे जीवन में वो मानसिक अवस्था से मैं गुजर रही थी। उस वक्त अचानक से ही कुछ ना कुछ करते हुए अंकित की कुछ पंक्तियाँ, बुक की कुछ पंक्तियाँ देखते हुए
मुझे ध्येय मिला कि जिसमें उसने लिखा है कि हंसो और सबको हंसाओ, और बस यही है मेरी आखिरी तमन्ना। और बस अंकित ने हमेशा हमेशा हर जगह स्माइल स्प्रेड की है। आज मुझे यहाँ से भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जिन्होंने अंकित को कभी दुखी, उदास, रोया हुआ, मायूस दिखा हो। वो भी इंसान था, इंसान है, पर हमेशा उसने बस यही मोटो से जिया है। और आज मैं वही चीज़ को मेरे भी जीवन का वही ध्येय बना के चल रही हूँ कि बस मैं भी सब लोगों के जीवन में कैसे स्माइल स्प्रेड कर सकूँ। तो जैसे मुझे भी जीवन की दिशा मिली है, वैसे मुझे दो तरह से दिशा मिली है हमारी प्यारी बेटी दिशा और जीवन की दिशा भी। आशा रखती हूँ ये पुस्तक पढ़ने वाले को भी ऐसी ही कुछ अनुभूति प्राप्त हो। वैसे ये पुस्तक कमर्शियली सब लोगों को पसंद आए वो ख्याल से नहीं लिखी है। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी पुस्तक नहीं है। अंकित के ब्लॉग्स में बहुत सारे अलग अलग विषयों को लिया हुआ है, उसके खुद के ही विचार है, जैसे उनका खुद का व्यक्तित्व है वही लिया हुआ है। तो जैसे मेघ धनुष में जैसे मिश्र रंग है, उस तरह से ये पुस्तक में बहुत सारी मिश्र भावनाओं वाला ये पुस्तक है। और अब आगे के प्रोजेक्ट की बात है। ये तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रही। उसके लास्ट जुलाई में बस ऐसे ख्याल चल रहे थे, जुलाई तो नहीं, जैसे कुछ 10-15 दिन के अंदर ही बस वो ख्याल शुरू हो गए थे कि नहीं कुछ तो करना है, कुछ वीडियो, कुछ मूवीज़, कुछ फ़ोटोज़ कलेक्शन, कुछ पुस्तक बनाए, कुछ तो करना है। और उसी समय अंकित के कज़न ब्रदर हार्दिक भाई से मेरी फ़ोन पे बात चल रही थी और अचानक से मैं ही बोल पड़ी, हम दोनों एक साथ बोल पड़े कि क्यों ना अंकित के सब उसकी बुक बनाई जाए, बुक पब्लिश की जाए। और उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिन पहले उनके फ्रेंड्स कॉल, उनका एक स्पेशल फ्रेंड्स ग्रुप है। वैसे अंकित के बहुत सारे दोस्त हैं, हर एक उनके जिगरी जान है, हर एक उनके नियर एंड डियर है और हर एक के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट और सच्चाई से उन्होंने रिश्ता निभाया है। पर इसमें से जो ग्रुप कॉल में थे, मैं उनका नाम लूँगी, जो थे शैलेश सोनी, नीरव शुक्ला जो यहाँ पे मौजूद है, हार्दिक वसावड़ा, मनीष नामदेव। उन्होंने ये सब चीज़ को मेरे साथ एक टीम की तरह काम किया है। पहले सब ब्लॉग्स को वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, वो सब चीज़ें हमने बहुत ज़ोरों शोरों से करी। शुरुआत में हमने अंकित के ग्रुप में ये मैसेज भी सर्कुलेट किया कि हम अंकित की इस तरह से पुस्तक बनाना चाहते हैं। आप में से जो कोई भी अपनी स्मृतियाँ, अपने अच्छी मेमोरीज़ या अंकित के लिए कुछ भी लिख के शेयर करना चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। और उसमें हमें अंकित की कॉलेज के डायरेक्टर, उनके स्कूल प्रिंसिपल्स और टीसीएस के टेक्नोलॉजी हेड, टीसीएसर्स, एक्स टीसीएसर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, इवन फ्रॉम फैमिली, मुझे इतने सुंदर और इतने प्यारे राइटअप मिले और उन्होंने मेरे मनोबल को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। मैं सोच रही थी कि हर एक सेक्शन को कुछ कंपाइल करके एक सेक्शन या ऐसे बनाएंगे, बट हर एक ने अपनी इतनी सुंदर भावनाएं लिखी हुई है एंड नथिंग रिपीटेटिव, हर एक की एक नई ब्यूटीफुल मेमोरीज, जैसे हम कुछ नई बात पढ़ रहे हैं। तो हमने वो सब संजो के ये पुस्तक में समाया हुआ है और मैं वो सब राइटर्स के भी, टेस्टिमोनी राइटर्स की ऋणी हूँ जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट में मेरे साथ दिया। उसके आगे ये रहा रफ मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट। अब उससे आगे का काम एडिटिंग वर्क, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, जिसमें श्याम भाई शुक्ला, अशोक भाई त्रिवेदी सर, हिंदी के लिए बीमल भाई व्यास, निष्ठाबेन देसाई, हिरेन भाई शाह, उन लोगों ने छोटी छोटी लैंग्वेज और मात्राओं की करेक्शंस करी और
3 से 4 बार हमने कम से कम हर एक चीज़ को करेक्शंस किया होगा। वैसे बुक हर एक प्रोसेस इसी तरह से शुरू होती है और इसी तरह से गुजरती है, बट जैसे कि वो मेरे लिए पहली बार था तो हम सोच रहे थे अरे अभी भी करना है, अरे अभी भी करेक्शन चल रहा है, बट सब करते करते आगे बढ़ा। अब उसमें कई बार ऐसा हुआ कि अब आगे क्या, ना व्हाट नेक्स्ट, अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट तो हमने बना दिया, अब उसका क्या करेंगे। उस वक्त हमारे महारथी महाअनुभवी उर्विश भाई वसावड़ा सर से मैं मिली। उन्होंने अंकित भाई का बताया कि उन्होंने अभी ई बुक पब्लिश की है, आप उनसे बात कर सकते हो। और उन दोनों का मार्गदर्शन और हमारे सी जमुना दास पब्लिकेशन के सीईओ धवल भाई, जिनका सतत मार्गदर्शन से हम उस मैन्यूस्क्रिप्ट को फाइनली एक पुस्तक के रूप में पूर्ण कर पाए। सबसे बड़ी चीज़ थी कि कई बार यहाँ पे भावनात्मक विडंबनाएं भी आई, बट हर जगह पे मेरा जुस्सा बढ़ाने का कार्य, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे में वो विश्वास दिखाने का कार्य ये महानुभवों ने किया है, जिनकी मैं बहुत, मतलब मैं ऋणी शब्द नहीं यूज़ करूँगी, मैं उनके लिए कोई भी शब्द यूज़ करूँ वो कम पड़ेगा। और भी फ़ोटो सिलेक्शंस और वगैरह कार्य में बहुत सारे फ्रेंड्स का सहयोग रहा है, मैं उन सब की बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये सब के साथ बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे अंकित ने सुवास हमारे जीवन में फैलाई है, वो सुवास हम सबके जीवन में फैलाए। और मैं एक मेरे ही राइटअप का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगी। अंकित ने बहुत सारी छोटी छोटी सेंसिटिव टॉपिक्स को भी छुआ है, बट दिस इज माई लेटर फॉर अंकित। डियर अंकित, डोंट वरी, बी इन पीस वेर एवर यू आर। और तुम्हारा मुझ पे जो भरोसा है वो कभी गलत नहीं ठहराऊंगी। अंकित मुझे हमेशा खुश कहा करते थे, तू खुश तो अपन डबल खुश। तो आज मैं ही उन्हें कह रही हूँ कि तू खुश तो अपन डबल ट्रिपल खुश है। मैं उस दिन तो हमारी बहुत सारी लड़त, डॉक्टर के प्रयास, वो सबके साथ भी हम उसकी ऑनवर्ड जर्नी को नहीं रोक पाए, बट आज इस पुस्तक के रूप में मैं उन्हें अक्षर देह प्रदान करके वापस लाना चाहती हूँ। मेरी सतत ये प्रयास है कि जो भी ये पुस्तक पढ़े उनको सामने अंकित दिखना चाहिए कि हाँ ये है। एंड wish you achieve the highest level of containment, liberation as you deserve. Though it's tough, but I ask God for the courage that I can celebrate this day of your onward journey as farewell day. और वैसे भी किसी ने कहा है कि 36 साल से तेरा तो राजयोग शुरू हो रहा है और तुझे तो वो मिलना ही है। और अंकित की ब्लॉग की ही जो पंक्ति जो मुझे इंस्पायर करती रही है, करती रहेगी और जीवन को दिशा दे रही है, वो एक पंक्ति है, मत रोना मेरे जाने के बाद, मेरी आत्मा आज भी आपकी हंसी पे जीती है। हंसो और सबको हंसाओ, यही है मेरी आखिरी तमन्ना। सो यहाँ पे प्रेजेंट हर एक को, हर परिवारजनों को, यूट्यूब व्यूअर्स जो भी बाद में वीडियो देखें, वो सबको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अंकित को अच्छी मेमोरीज से याद करो। उसने बुक में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को छुआ है, मैं बोलना शुरू कर दूँगी तो ख़त्म नहीं होगा, तो आप ही खुद पढ़ लीजिएगा और कहीं ना कहीं से बस उन सब में से कोई भी एक भी चीज़ जीवन में ले लेना,
तो अंकित हम सबके अंदर जीवित रहेगा, हम सबके अंदर जीवित रहेगा। प्रणव। જિંદગીની સફરને હું હસતા હસતા કાપતી ગઈ, રસ્તે ઘણી ખુશીઓ વેરાયેલી હતી તેને વીણતી ગઈ, મુરઝાયા પછી પણ મારી સુવાસની ચર્ચા છે અહીં, વસંત તો શું હું તો પાનખરમાં પણ ખીલતી ગઈ, ઊંચાઈએ રહેવાનો મને જરા પણ મોહ નથી, સમય સાથે સમજાયું નથી મળતી ખુશીઓ જ હંમેશા, ખુશ રહેવા દુઃખને પણ હસીને માણતા શીખતી ગઈ, આ મુસ્કાન જોઈ એમ ન માનતા કે રડી નથી હું ક્યારેય, પણ આંસુઓની સ્યાહી બનાવી શબ્દોમાં વ્યથા લખતી ગઈ, કોશિશ તો કેટલીએ કરી હશે એ જિંદગી તે મને રડાવવાની, પણ સવાલ વટનો હતો, હું હંમેશા જીવતી ગઈ, પણ હવે જ સમજાયું જિંદગી તો સારી જ છે, હવે હું પોતાની રીતે જીવતા શીખી ગઈ। નિરાલી, આપને સ્વપ્ના ભટ્ટની કવિતા અર્પણ।